हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी का उन्वान है जी नूरा कंजरी। ये कहानी का उन्वान से कहानी का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। अगर आप लगाते हैं तो मैं मानना है कि अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो ये आपके अंदाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो कहानी कुछ इस तरह है कि मौलवी साहब ने अपनी कहानी लिखी कि उनके साथ ये वाक़या पेश आया। उनका कहना है कि दिसंबर के आखिर की बात है जब मुझे महकमा औकाफ ने ज़बरदस्ती मेरी तैनाती यानी कि मेरी ट्रांसफ़र शेखुपुरा के अमीर महल्ले की जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह ये थी कि मेरे करीबी इलाके के जो काउंसलर थे उनके मस्जिद के लाउड स्पीकर में मैंने उनकी तारीफ करने से इनकार कर दिया था। तो किस्मत का ये थी कि वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर के भतीजे थे, लिहाजा उन्होंने शहर के बदनाम तरीन इलाके में मुझे तैनात करवा दिया। बेशक कहने को मैं मस्जिद का इमाम जा रहा था, लेकिन इलाका बदनाम होने की वजह से जो सुनता था वो हंसता था मौलवी साहब पे और फिर अफसोस करता था। महकमे के क्लर्क ने तो हद ही कर दी कि तनख्वाह का मामला हल करवाने के इसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुनकर एक आंख दबा कर बोला, किबला मौलवी साहब आपकी तो गोया पांचों उंगलियां घी में है और सर कड़ाही में। उनका कहना था ये सुन के मैं जमीन में 6 फुट नीचे गड़ गया, जैसे मुझे किसी ने जमीन में नीचे गाड़ दिया हो। वो फरमाते हैं कि अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे समझाया कि इमामत ही है किसी भी मस्जिद में सही, और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती, पर्दे का कोई मसला नहीं होगा, और फिर हमारे कौन से बच्चे हैं उनके बिगड़ने का डर हो। कहते हैं बीवी की बात सुनकर थोड़ा सा दिल को इत्मीनान हुआ और हमने सामान बांधना शुरू कर दिया। वो लिखते हैं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखना मुनासिब समझा था। खैर अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे दोनों मियाँ बीवी। जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता था तो दिल याद इलाही में लगा लेते। वो बड़ी मांस किसी कोने में कुदरे में मुंह दबाकर आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियाँ बीवी अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग पहुंचे तो बस अड्डे पर बताया कि हमने हीरा मंडी जाना है। एक तांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बुरके में मलबूस मेरी औरत को देखकर 40 रुपए के एवज हमें भर ली। अब तांगा चला तो कोचवा ने मेरी नाकिस मालूमात में इजाफा किया कि मियाँ जी जहाँ आपको जाना है इसे हीरा मंडी नहीं टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट के बाद हम वहाँ पहुँच गए। दोपहर का वक्त था, शायद बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो ये आम सा मोहल्ला था। टूटी फूटी गलियाँ थी, गंदे मंदे कपड़े बच्चों ने पहने हुए थे, नालियों में काला पानी और कूड़े के ढेर और बेहिसाब मक्खियाँ। सब्जियाँ फलों के ठेले वाले भी वहाँ मौजूद थे जो बहस कर रहे थे। खिड़कियों में आधी बाई लटकती औरतें। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इनके पास सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज़्यादा ही थीं। दुकानें तो बंद थीं मगर इनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा क्या रुका, मानो महल्ले की ईद हो गई। पता नहीं किन कौन कोने खुदरों से बच्चे औरतें निकल के जमा होने लगे। मिली जुली आवाज़ों में आसमान सर पर उठा लिया। अबे नया मौलवी आया है, बीवी भी साथ लाया है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा, क्या पता। फिर आवाज़ आई, क्या पता लगता है। बहन मर्द का क्या इतबार, हाँ हाँ सही कहती हो, दाढ़ी वाला मर्द तो और भी ख़तरनाक होता है। अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी मौलवी साहब कहते हैं। मुकालमों और फ़िक्रों से मालूम पड़ता था कि जैसे तवाइफ़ों के महल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के महल्ले में कोई तवाइफ़ आ गई है। इससे पहले कि मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज़ होता, खुदा खुश रखे ग़ुलाम शबीर को, जो मौलवी साहब करता हुआ दौड़ा आया और हजूम को वहाँ से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादिम है और अरसे से 25 साल से अपने फ़राइज़ मनसबी वहाँ बड़ी मेहनत और दयानत से अंजाम दे रहा है। तबीयत का भी खुश अखलाक था। इससे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। दुबला पतला सा था और सफ़ेद दाढ़ी थी और सर पे मेहराब का निशान भी बना हुआ था। सादा और नेक आदमी, मुंह से बेशिकायत का एक लफ्ज़ नहीं। बुरा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। संभालते हुए घर को ठीक करते हुए 1 हफ्ता 10 दिन लग गया हमें। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था जिसमें मस्जिद में के साथ ही था एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक छोटा सा गुस्ल खाना, बैतुल्ला और नन्ना मुन्ना सहन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर किस लिए चाहिए भी नहीं था, हमारे लिए बहुत था। इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का सा मंजर लगता था। घर ठीक ठाक करने में ग़ुलाम शबीर ने बड़ा हाथ बटाया। सफाई करने, दीवारें सफाई करने में, सफ़ेदी करने में उसने बड़ा साथ दिया। तनख्वाह इसकी कुछ भी नहीं थी। तनख्वाह के माम पे वो सिर्फ 2 वक्त का खाना और रात को मस्जिद में ही सो जाता था। पूरे इसको रहने की जगह मिल गई थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जो मेरे दिमाग में खटक रही थी वो ये थी कि पिछले इमाम के साथ ऐसा क्या माजरा हुआ। वो थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर साइड पर मुझे ले जाके बोला, मियाँ जी आपको क्या बताऊँ। जवान आदमी था, गैर शादीशुदा भी। महल्ले में भला हुस्न की क्या कमी थी, बस दिल आ गया एक लड़की पर। लड़की का दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो इसने मौलाना को समझाने की कोशिश की और डराया धमकाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा कर ले जाने की कोशिश की, बादामी बाग के अड्डे पर पकड़ लिया और जालिमों ने इतना मारा पीटा कि मौलाना जान से गए। ग़ुलाम शबीर ने नहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। पुलिस वगैरह कातिल पकड़ने नहीं गए, मैंने घबरा कर पूछा। ग़ुलाम शबीर कहने लगा, कमाल करते हैं आप भी,
पुलिस भला इन लोगों के चक्रों में कहाँ पड़ती है, बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी जो SHO साहब थे वो खुद इस लड़की के आशिकों में शामिल थे। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कहाँ इस जहन्नुम में फंस गए। मैं ये सुनकर सख्त परेशान हो गया। ये मौलवी साहब ने कहा, अब क्यों फिक्र करते हैं मियाँ जी, बस चुप करके नमाज़ पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त में कुछ बच्चे आ जाते हैं, इनको कुरान पढ़ा दिए करें, बाकी बस अपने काम से काम रखें तो कोई तंग नहीं करेगा। इमाम साहब अच्छे हों तो गुनाहों की इस बस्ती में भी सब लोग इज्जत करते हैं। गुलाम शब्बीर ने मेरी मालूमात में इजाफा किया। इन्हीं दिनों एक वाक़या हुआ। पहले दिन जब हम घर आए तो दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गुलाम शब्बीर ने जाके दरवाज़ा खोला, फिर एक खाने की ढकी हुई ट्रे आई। मेरी सवालिया निशानों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ ना बोला और ना ही कुछ शक गुजरा। सोचा कोई अल्लाह की बंदी होगी, फिर इमाम मस्जिद के घर में वैसे भी चूल्हा कम ही डलता है। बहरहाल अल्लाह के करना कि 2 दिन भी अगले मामूल यही रहा कि वो खाना भेजती रही और हम खाना खाते रहे और एहसान कोई पूछने भी नहीं आया। मैं ये सोचता रहा कि कौन है जो एहसान पे एहसान किए जा रहा है। ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही था कि जब गुलाम शब्बीर को आवाज़ देकर बुलाया, पूछा, मियाँ शब्बीर, ये नूरा कहाँ रहती है? मैं चाहता हूँ कि अपनी घरवाली को इसके घर भेज कर शुक्रिया अदा कर दूँ। गुलाम शब्बीर के तो जैसे औसान खता हो गए, हैरान होकर पूछा, नहीं नहीं मियाँ जी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया, हमने सिर्फ शुक्रिया अदा करने जाना है। कहता, मियाँ जी इसका पूरा नाम नूरा कंजरी है, पेशा करती है वो, पेशा करती है यानी तवाइफ है, और तुम हमें इसका हाथ का खाना खिलाते रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शब्बीर थोड़ा शर्माया और फिर गुस्सा देकर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी यहाँ तो सब ही ऐसे लोग रहते हैं, इनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं होगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि हम शरीफ लोग हैं गुलाम शब्बीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शब्बीर कुछ ना बोला, मगर इस दिन के बाद नूरा कंजरी के घर से कोई भी खाना नहीं आया। जिस मस्जिद का मैं इमाम था, अजीब बात यह थी कि इसका कोई नाम नहीं था, बस तिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन गुलाम शब्बीर से पूछा, मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का? वो बोला, मियाँ जी अल्लाह का घर का क्या नाम रखना, फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप अपना नाम दे दें। फिर उसने मेरी मालूमात में इजाफा किया कि यहाँ जिस फ़िरके का मौलवी आता है वो अपने फ़िरके के हिसाब से मस्जिद का नाम रख देता है, लेकिन आपको जो नाम सही लगे आप रख लें। मैं सोच में पड़ गया कि गुनाहों की इस मस्जिद में वाहिद मस्जिद का नाम क्या रखा जाए। फिर मैंने सोचा मोती मस्जिद रख दिया जाए, गुनाहों के कीचड़ में चमकता पाक साफ मोती। दिल ही दिल में मैंने मस्जिद का नाम का फैसला कर लिया और अपनी पसंद को दाद देता रहा कि क्या नाम रखा है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वो मौलवी साहब बताते हैं कि वहाँ 11 बच्चे कुरान पढ़ने आते थे और तमाम के तमाम लड़के थे और बहुत ही शरारती थे, मगर ये अच्छे भी थे कि नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते थे। 2 घंटे सपारा पढ़ते थे और फिर बाहर गली में खेलते रहते थे। कौन थे, किसकी औलाद थी, मैंने कभी पूछा ना किसी ने बताया। फिर एक दिन गज़ब हो गया। कुरान पढ़ते पढ़ते एक बच्चा जिसका नाम नबील था, इसे कोई ख़ास किस्म का शरारती, इसने कुछ शरारत की और तिलावत में इसका दिल नहीं लग रहा था। मैं काफ़ी देर बर्दाश्त करता रहा, सब्र करता रहा, लेकिन एक दिन मेरा ज़ब्त का दामन हाथ से छूट गया। दिन सुबह ही से मेरे सर में अजीब सा दर्द भी था, ऊपर से बच्चा तंग कर रहा था। मैंने दवाई भी खाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और नबील भी उस दिन कुछ ज़्यादा ही शरारतें कर रहा था। जब उस दिन मेरे नबील ने जब ज़्यादा तंग किया तो मेरे से बर्दाश्त ना हुआ और मैंने पास से पड़ी हुई लकड़ी उसके सर पे दे मारी। वो मारी तो मैंने कमर पे थी, लेकिन मेरा निशाना खता हो गया, वो सर पे ले लगी और खून, बच्चे के सर से खून निकलना शुरू हो गया। खून बहता देखकर मुझे मेरे सर का दर्द भूल गया और मैंने घबरा कर गुलाम शब्बीर को आवाज़ दी। वो गरीब भागता हुआ आया, बच्चे को उठाकर पास वाले डॉक्टर के क्लिनिक ले गया। खुदा का शुक्र था कि चोट गहरी नहीं थी, मरहम पट्टी से काम चल गया और टांके नहीं लगवाने पड़े। खैर बाकी बच्चों को फारिग करके मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा ये था कि चादर में एक औरत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मामूली शक्ल सूरत की औरत थी, 40-45 साल की होगी और चेहरे पर पुराने चेचक के कुछ दाग थे और वो रो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है बीबी, कौन हो तुम? मैंने हैरानगी से इससे पूछा। मैं नूरा हूँ मौलवी साहब, इसने चादर के पल्लू में अपने बताया। नूरा कंजरी हो तुम? मेरे तो गोया पाँव तले ज़मीन निकल गई कि इधर उधर गुलाम शब्बीर को तलाश करने लगा कि वो आए और मुझे मसला बताए, लेकिन वो नबील को मरहम पट्टी करवाने गया हुआ था। जी मैं नूरा कंजरी हूँ, उसने नज़र झुकाए अंदाज में कहा। मुझे कुछ देर के लिए अपने मुंह से निकलने वाली इस गाली जैसी शर्मिंदगी हुई, मगर फिर ख्याल आया कि वो तवाइफ थी, अपनी बुरी शोहरत की जिम्मेदार और शर्मिंदगी का इसको होनी चाहिए, मुझे नहीं। फिर एहसास हुआ कि मेरी मोती जैसी मस्जिद में तवाइफ के नापाकी किसी गलाजे से कम नहीं है। मैंने कहा, बाहर निकल खड़ी हो, मस्जिद को गंदा न कर। मैंने नफरत से बाहर की तरफ इशारा किया। इसने कुछ हैरानगी से उठाकर मुझे देखा, लेकिन वो बाहर चली गई। जाने किस इरादे से आई थी पर कुछ ना कहे बगैर ही चली गई। गुलाम शब्बीर आया तो पूछा, क्या हुआ मियाँ जी?
لیکن وہ پہچان نہیں پایا تھا کون تھا۔ میں نے اسے بتایا نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، اور میں نے بھی ڈانٹ لا دی اور کہا یہاں نہ آیا کرو۔ غلام شبیر نے بتایا کہ وہ بیچاری دکھوں کی ماری تھی، نبیل اس کا بچہ ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہ کر سکی، ماں شاید کوئی بات کہنے آئی ہو۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کی، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی میں چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، پھر میں نے زیادتی بھی کی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا اور سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے تو مارا تھا۔ پھر ایک طوائف کا کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہی ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود لیے بچہ بھی ہے، بس اس محلے میں نورا اپنے بچوں کو مسجد دیتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بنا کر جواب دیا، ابھی میں اس بات کر ہی رہا تھا کہ سامنے جو ایس ایچ او ہے اس کی گاڑی آ کر رکی اور اس کی بیوی ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ تیسرے دن کچھ نہ کچھ بھیجتی تھی، اور وہ اس نے کچھ کھانا بھیجا تھا، اور آج جلیبیاں آئی تھیں۔ گرما گرم جلیبیوں کا مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور نورا کنجری کی بات یہیں ختم ہو گئی۔ اب یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں کا بعد کا ذکر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد غلام شبیر ایک شرعی مسئلے پر بحث میں الجھ گیا۔ گھر جاتے کافی دیر ہو گئی، مسجد سے باہر نکلا تو بازار کی رونق شروع تھی، بالکونیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے، کوٹھوں سے ہارمونیم کی سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی، پان سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی، وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا، گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پر اونچا جوڑے پر روئے موتی کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ میں جھانکتی ننگی عورتیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، آخر وہ نورا کا وکیل ہی جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم، اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو یہ بچوں کے سامنے ہی میں نے معنی خیز انداز میں سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں ایک کمرہ الگ رکھا ہوا ہے۔ غلام شبیر نے ناگواری سے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اور باتوں کا سلسلہ وہیں ختم ہو گیا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ غلام شبیر کے لیے یہ نورا کے لیے نفرت نہیں تھی، وہ اس کی ہمیشہ وکالت ہی کرتا تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنی زوجہ کے ساتھ حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں حاضر ہو کر اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے مکے مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا ہوگا تو شاید محکمے والے بھی کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا، اس کی وساعت سے درخواست کی قبولیت کا مجھے خاص امکان تھا۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے اور غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات تھا میرے پاس آیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دے تو عرض کروں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہاں میاں بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بولا میاں جی آپ کی وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی درخواست میرے حوالے کی۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ غصے سے اس سے پوچھا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری درخواست نہیں ہے، یہ تو نورا کی ہے، اس نے سہم کر کہا۔ کیا میاں ہوش میں ہو تو ہو تم؟ نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی، وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واضح بات سن کر۔ طوائف ہے پر غلام شبیر نے پھر نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ میاں جی وہ طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے، جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر ہے۔ غلام شبیر نے بڑی گہری بات کر دی تھی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں صاحب واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کراؤں؟ نورا سے کہو خود ہی اللہ تعالیٰ کو بھیج دے، میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا بڑا اچھا نکلا، اللہ کے فضل سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی اور ٹکٹ کے پیسے کم پڑ رہے تھے، تو اس نے اپنی زیورات جو اس کے جہیز میں ملے تھے انہیں بیچے اور ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے، اللہ کا گھر دیکھا، نظر بھر کے دیکھا، فرائض پورے کرتے رہے۔ رمی کا دن آ گیا، بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ٹھاٹھے ماتا، سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے غضب کچھ یوں ہوا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگیدتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجیب حالات تھے، کسی کو ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر سنبھال نہیں پا رہا تھا، نیچے گر گیا۔ ایک عذاب نازل ہو گیا،
एक ने मेरे पेट पे पैर रखा और एक ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोक मार दी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ लिया और ये सोच लिया कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है। और फिर किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया। मैंने सांस दुरुस्त की तो अपने मौसम का शुक्रिया अदा करने के लिए एक तरफ निगाह डाली तो एक लम्हे के मेरे पर बिजली गिर पड़ी। मैंने क्या देखा कि नूरा कंजरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये नापाक औरत यहाँ कैसे आ गई? इसकी तो हज की दरख्वास्त किसने मंजूर की और कैसे मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर कहाँ साहब, एक आहनी गिरफ्त थी, मैंने नहीं छुड़ा सका। मुझे अपने पीछे खींचती हुई एक तरफ ले गई। इस तरफ कुछ औरतें भी इकट्ठी थी। अचानक मेरी नज़र अपनी जोजा पर पड़ी जिसकी आंखों में आंसू थे और बेताब नज़रों से मुझे ढूंढ रही थी। हमारी नज़रें मिली तो सब गम भूल गए। वो दौड़कर इस तक आ पहुंचा और आंसू पूंजे। वो पूछने लगी कहाँ चले गए थे, कुछ हो जाता तो। परेशानी के अल्फाज सुनकर मेरे अल्फाज गले में अटक गए। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूँ। जाने कौन सी नेकी काम आ गई। मैं तो पाँव तले रोंदा जा चुका होता अगर नूरा ना बचाती। मैंने इसको तसल्ली देते हुए कहा, नूरा, हमारी पड़ोसन नूरा, वो यहाँ कहाँ से आ गई? आपने किसी और को देखा होगा, इसने हैरानगी से कहा। अरे नहीं, नूरा ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाश में नजरें दौड़ाई मगर वो न जाने कब की कहाँ जा चुकी थी। बाद में मैं भी इसको बहुत ढूंढा मगर इतने जमे गफीर में वो कहाँ मिलता है। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों का हार समेटे इस्तकबाल को आया हुआ था। बहुत मुबारक हो मियाँ जी, बहुत मुबारक हो। अब तो आपको हाजी साहब कहूँगा। इसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारकबाद दी और मेरी गर्दन हाजी साहब का लकब सूखने कर अकड़ा गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए इसके कंधे पर हथी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठ के मैंने मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफ्त की तो नूरा का ख्याल आया। मियाँ गुलाम शबीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा इसकी हज की दरख्वास्त के बारे में था। इस बेचारी की क्या सुनाऊं मियाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? इसने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्के शरीफ में इससे। इसके लहजे में छुपी उदासी को मैंने अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई थी? मजाक ना करें मियाँ जी, नूरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। इसने गोया मेरे सर पर बम फोड़ दिया। कत्ल हो गई थी? मैंने हैरानगी से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। इस रात कोई गाहक आया और इसने पैसों के पीछे कत्ल कर दिया। हमें तो सुबह पता चला जब इसके बच्चों ने इसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हो गए, पुलिस वाले भी पहुंच गए। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी कल ही की बात है कि मुर्दा खाने से मैयत लेकर आया हूँ। आज सुबह ही तदफीन की है इसके। गुलाम शबीर की आवाज़ आंसू में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं भी हैरानी सी में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी, तवाइफों के कातिल को ढूंढे। इस बेचारी की तो नमाज जनाजा में भी 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। इसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। और इसके बच्चे, इनका क्या बना मियाँ जी? इसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। ज़्यादातर बच्चे तो जो भी इस इलाके में लड़का पैदा होता है वो लोग इसे रातों रात कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। वो सब इसी के बच्चे थे। नूरा सब जानती थी कि किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था और लड़का होता तो वो उठाकर अपने घर ले आती। कहने को तवाइफ थी मियाँ जी, मगर मैं गवाह हूँ। गरीब जितना भी कमाती थी बच्चों पर खर्च कर देती थी। बस थोड़े बहुत अलग करके हज को जाने के लिए जमा करा रखी थी इसने दरख्वास्त। वो भी इसका कातिल इसे लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शबीर, जब मैंने इसकी दरख्वास्त जमा कराने से इनकार किया तो इसने कुछ कहा? मुझ पर हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी क्या कहती बेचारी। आंखों में आंसू आ गए। आसमान की जानिब हाथ उठाए और कहने लगी, बस तू ही है जो इस कंजरी को बुला ले तो बुला ले। मुझ पर तो पूछो घड़ों पानी पड़ गया। एक सोच आई। तासब की एक आंधी चल रही थी। हवा के दोष में मेरी खताएं उड़ रही थी। गुनाहों की मुट्ठी चल रही थी और मेरी आंखें अंधेराई चल रही थी। आप क्यों रोते हैं मियाँ जी? आप तो इसे नापाक कहते थे इसको। गुलाम शबीर ने हैरानगी से मेरी आंसू की तरफ देखा। क्या कहूँ गुलाम शबीर, क्यों रोता हूँ? वो नापाक नहीं थी। नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते फिरते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी, इससे अल्लाह ने इसे अपने घर बुला लिया। मेरी नदामत बरेचकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और गुलाम शबीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली देता रहा। टैक्सी महल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पर नजर पड़ी है। गजूम इकट्ठा था। हाँ, क्या बात है गुलाम शबीर, लोग अब क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी, मेरे ख्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को लेके आए हैं। वही लोग बच्चों को ले जाएंगे। इन गरीबों का अब कौन देखभाल करेगा? गुलाम शबीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने जोजा का हाथ पकड़ा। गुलाम शबीर के पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ चलिए मियाँ जी? गुलाम शबीर ने हैरानगी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे बच्चे हैं। और हाँ, मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। आज से इस मस्जिद का नाम नूर मस्जिद होगा। नूर मस्जिद।
کہانی شروع ہوئی تھی نورا کنجری سے اور ختم ہوئی نور مسجد پہ. کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے پتہ نہیں ہوتا. اب کسی کہانی کا اندازہ اس کے نام یا عنوان سے نہیں لگا سکتے. ضروری نہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ویسا ہی ہو. کئی دفعہ کچھ حقیقتیں بہت مختلف ہوتی ہیں.